हेलो एवरीवन। हम सोशल साइंस के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और एक शॉर्ट आंसर टाइप आएगा। तो लेट्स सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हेन हैपन? तो all of you know 1789 French Revolution has been started. Second, when was Congress of Vienna held? So after defeat of Napoleon 1815, Congress of Vienna, Vienna Congress या Treaty of Vienna happen. Next question, who was the founder of Young Italy? Young Italy movement, who was the founder? Napoleon Bonaparte, Ottoman Bismarck, Giuseppe Mazzini, Louis Philippe. So as you know, Giuseppe Mazzini from Italy. Two organizations, Young Italy and Young Europe. Who played the most important role in the unification of Germany? जर्मनी के यूनिफिकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑटोमन बिस्मार्क वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ विक्टर इमानुएल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडिया डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रमोट इन यूरोप? तो नेशनलिज्म वाज द आइडिया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रमोट इन द वर्ल्ड. विच सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग नेपोलियन रूल? Napoleon, a very unique system is established, it's called the Napoleonic Code 1804. Next question, who contributed the most to the unification of Italy? इटली का यूनिफिकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल किसने डिफाइन किया था अपना? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इटली में आपको सभी को पता होगा, जूसेबे मैज़ीनी. टू ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे इसने, Young Italy, Young Europe. Next, the idea of establishing separate nation state mainly developed after which event? जो सेपरेट नेशंस का आइडिया था, पहले पूरा नेशंस एक था, अभी सेपरेट होने का जो आइडिया आया था वो डिस्टिंग्रेशन ऑफ नेपोलियन एम्पायर. जब नेपोलियन एम्पायर 1815 नेपोलियन एम्पायर वाज एंड नाउ दे स्टार्ट सेपरेट नेशंस पॉलिसी. Next question, what was the main cause of 1848 revolution? 1848 revolution का मेन कॉज क्या था, क्या कारण था? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल ऑपरेशंस इसका मेन कॉज था, जिससे 1848 का रेवोल्यूशन हुआ था. नेक्स्ट है, when did Ernest Renan give the famous lecture what is a nation? What is a nation? Give the अर्नेस्ट रेनन दिया था कि व्हाट इज अ नेशन, और अर्नेस्ट रेनन ने ये 1882 में दिया था, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1815 कांग्रेस ऑफ वियना? कांग्रेस ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाई शुड हैपन 1815 कांग्रेस ऑफ वियना? कांग्रेस ऑफ वियना रिड्यूस यूरोप बॉर्डर एंड नेपोलियन वॉर. नेपोलिक वॉर हुए थे और उसने जो बॉर्डर चेंज किया था उस बॉर्डर को रिड्यूस करना है ना, वापस से रीड्रॉ करना है कि ये बॉर्डर अपना, ये बॉर्डर अपना, ये बॉर्डर अपना. नेक्स्ट, हु लीड द रेड शर्ट आर्मी? रेड शर्ट आर्मी को लीड करने वाला कौन था? और ये रेड शर्ट आर्मी कब बनी थी? यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, और इसको लीड करने वाला था जूसेप गैरिबाल्डी. तो गैरिबाल्डी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट डिड मारियन सिंबलाइज? जो मारियन थी किसका सिंबल थी? तो मारियन रिपब्लिक और लिबर्टी का सिंबल थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में थी, कि फ्रेंच अब रिपब्लिक है और लिबर्टी है फ्रेंच में. व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन रीजन? बाल्कन रीजन में जो नेशनलिस्ट टेंशन के रूप में था वो क्या था? तो बाल्कन रीजन में आप सभी जानते हैं कि बाल्कन रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था और ऑटोमन एम्पायर फॉल डाउन हो गया था
और इम्पीरियलिस्ट कंपटीशन बढ़ गया था कि अब कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा, इसलिए ये मेन टेंशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जर्मेनिया सिंबलाइज? जर्मेनिया किसका सिंबलाइज थी? तो जर्मेनिया जर्मन नेशनलिज्म का सिंबलाइज थी। ठीक है, फ्रांस में मारियोन थी और जर्मनी में जर्मेनिया थी। इन विच कंट्री डिड द जुलाई रेवोल्यूशन 1830? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 हेल्ड इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फील्ड डिड द जर्मन ग्रीम ब्रदर्स मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन? जो ग्रीम ब्रदर्स थे, ग्रीम ब्रदर्स ने क्या किया था? कंपाइलेशन ऑफ जर्मन फोल्क, जो जर्मनी में फोक गाने थे, कथाएं थी, उनका कंपाइलेशन करने के लिए ग्रीम ब्रदर्स ने किया था। आफ्टर द डिस्टिंग्रेशन ऑफ नेपोलियन एम्पायर, जब नेपोलियन एम्पायर फिनिश हो गया, खत्म हो गया, विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड अ मीटिंग इन यूरोप? उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोप में मीटिंग किया था? तो वो थी आपकी कांग्रेस ऑफ वियना। सब जानते हैं कांग्रेस ऑफ वियना 1815। ठीक है, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आप सभी जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 to 1918, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फिनिश आफ्टर 1919, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हैपेंड। 20 क्वेश्चन है आपका कि आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना विच आइडिया वाज अडॉप्टेड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन यूरोप? कि जब कांग्रेस ऑफ वियना की बैठक हो गई उसके बाद कौन से आइडिया ने पूरे यूरोप में स्टेबिलिटी लाई थी? तो वो था आपका नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डिड नेपोलिक कोड प्रमोट इन यूरोप? नेपोलिक कोड को आप गौर से देखेंगे तो उसमें लीगल कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, तो लीगलिटी को प्रमोट करने वाला नेपोलिक कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ यंग इटली मूवमेंट? यंग इटली मूवमेंट का मेन स्लोगन क्या था? तो स्लोगन था यूनिटी, फ्रीडम एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था तो जर्मनी कितने पार्ट में डिवाइडेड था? तो जर्मनी टोटल 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 39 स्टेट थे जर्मनी में यूनिफिकेशन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फिलोसोफर प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ द जनरल विल ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जनरल विल के आइडिया को किसने प्रीफर किया था, प्रेजेंट किया था? तो वो किया था जीन जैकब रूसो ने। तो वो आपको याद रखना है। Who called Mazzini the most dangerous enemy of our social order? हमने सोशल ऑर्डर का मोस्ट डेंजर एनिमी मैजिनी, ये किसने किया था? मैटरनिक ने कहा था। तो मैटरनिक का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फिलिंग ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रमोट ऑफ द आइडिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन सा आइडिया प्रमोट किया था? तो नेशनलिज्म को प्रमोट किया था। जर्मनी वाज यूनिफाइड आफ्टर द लीडरशिप ऑफ? जर्मनी को यूनिफाइड करना किसका काम था? ऑटोमन बिस्मार्क का काम था। ठीक है, और जर्मनी कब हुआ था? जर्मनी 1871 में हुआ था यूनिफिकेशन। द फाउंडर ऑफ यंग इटली मूवमेंट? यंग इटली मूवमेंट आपको सभी को पता है, जोसेफ मैजिनी। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल? यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जोसेफ मैजिनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेपरेट नेशन, अभी पढ़ा था हमने, सेपरेट नेशन का आइडिया कहाँ से आया? तो डिस्टिंग्रेशन ऑफ नेपोलियन एम्पायर, जब नेपोलियन का एम्पायर खत्म हो गया 1815, आफ्टर ये आइडिया आया था। ड्यूरिंग नेपोलियन रूल द सिस्टम वाज एस्टेब्लिश इन फ्रांस, है ना। जब नेपोलियन का रूल था तो फ्रांस में कौन सा सिस्टम था? नेपोलियन कोड था। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया वाज प्रमोटेड इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया आया था। द कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड 1815 में। 1815 नेपोलियन वॉर हार जाता है, वॉर था वाटरलू वाला, वाटरलू याद रखना आप, और उसी में ये आइडिया आया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यंग इटली मूवमेंट? यंग इटली मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिफिकेशन करना इटली का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर था पर्शिया का।
इज कंसिडर अ सिंबल ऑफ जर्मन नेशन। जर्मन नेशनलिज्म का जो सिंबल था वो थी जर्मेनिया, और जर्मेनिया ने ओक लीफ का क्राउन पहना हुआ था, ये याद रखना है, जो कि ब्रेवरी का या हीरोइज्म का प्रतीक माना जाता है, हीरोइज्म का सिंबल है, सिंबल याद रखना आपको। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, तो पहले सबसे क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म के 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिले थे, ये आपको याद रखना। शॉर्ट आंसर टाइप में देख लीजिए, व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कौन सी आइडियोलॉजी होती है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म को यूरोप में किस प्रकार से बढ़ाया, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अंडर हुज लीडरशिप वाज जर्मनी यूनिफाइड। तो जर्मनी यूनिफाइड किसकी लीडरशिप में हुई थी, तो पर्शिया के प्राइम मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क के लीडरशिप में, ठीक है। और मैजीनी का कंट्रीब्यूशन इटली के यूनिफिकेशन में क्या था, तो मैजीनी ने यंग इटली यानी यूरोप 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे और ये इसका इम्पोर्टेंट रोल था। हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिश सेपरेट नेशन। सेपरेट नेशन का आइडिया कहाँ से आया था, तो नेपोलियन का एम्पायर जैसे ही ख़त्म हुआ वहाँ से इसका स्टार्ट हो गया 1815 में। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बन सकते थे। थैंक यू। अगला चैप्टर हम कल देखते हैं।